हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हैड अ प्रोविजन दैट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड आफ्टर 10 years टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड सजेस्ट न्यू स्टेप्स। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, वो ये कहा गया था कि 1919 में जो भी हम स्कीम्स ला रहे हैं इसका एक रिव्यू किया जाएगा आज के 10 साल बाद। तो मतलब 1929 में इसका रिव्यू होना था कि कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो 10 साल तक कैसे उसने काम किया है। बट इससे पहले ही एक 1927 में ही एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन, और इसमें सभी 7 मेंबर थे इसमें। और ये सभी 7 मेंबर जो थे वो वाइट थे, वाइट इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन में सभी मेंबर्स जो थे, 7 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे स्टैनली बाल्डविन, उन्होंने इस साइमन कमीशन का गठन किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस वक्त पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा स्टैनली बाल्डविन उस वक्त पे प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने साइमन कमीशन का गठन किया था 1927 में। इस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो थे सर जॉन साइमन। तो इन्हीं के सुपरविजन के अंडर साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। और देख सकते हैं आप, इनके नाम के आगे भी साइमन लिखा है। इन्हीं के नाम पे कमीशन का नाम रखा गया है साइमन कमीशन। तो सर जॉन साइमन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके साथ बाकी 7 मेंबर्स हुआ करते थे। इंडिया में जब इस साइमन कमीशन के बारे में लोगों को पता चला तो कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया की आम जनता ने इसका काफ़ी विरोध किया, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ जो कि इंडियंस पे उन्होंने लगाई थी उसका विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो जब इंडियंस के बारे में विचार करना है आपको, तो उसमें इंडियंस भी तो होने चाहिए। इसलिए इस कमीशन का विरोध किया कि इसमें कोई भी इंडियन क्यों नहीं है। तो कमीशन जो था ये अराइव हुआ बॉम्बे में। सबसे पहले ये बॉम्बे में आया 3 फरवरी 1928 को। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पॉर्टेंट है कि 1928 में इसने अपना काम शुरू कर दिया था इंडिया में। तो 1927 में इसका गठन हुआ साइमन कमीशन का, बट ये काम करना इसने शुरू किया 1928 में। और चेयरपर्सन हुआ करते थे सर जॉन साइमन, जो कि एक लिबरल पार्टी, इंग्लैंड की लिबरल पार्टी के मेंबर थे। ठीक है, इंग्लैंड की लिबरल पार्टी के मेंबर थे। और वेयर एज क्लेमेंट एटली जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंग्लैंड के उस टाइम पे। और जब ये कमीशन फॉर्म हुआ था उस टाइम पे क्लेमेंट एटली जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, और ये क्लेमेंट एटली जो थे ये लेबर पार्टी के थे। तो यहाँ पे 2 बातें समझ में आती हैं कि उस वक्त इंग्लैंड में 2 पार्टी चला करती थी, एक लिबरल पार्टी और एक लेबर पार्टी। तो लिबरल पार्टी जो थे उसके मेंबर हुआ करते थे सर जॉन साइमन, और लेबर पार्टी के मेंबर थे क्लेमेंट एटली। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर 1927 में, मद्रास में ये सेशन हुआ। और इन सभी लोगों ने कहा कि हम सब इसका विरोध करते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। तो कंट्री वाइड इसका विरोध जो था वो जारी हो गया। फिर ये जिस भी जगह जाता, जैसे बॉम्बे में अराइव किया था, फिर बॉम्बे से अगर ये दूसरी जगह जाता ये कमीशन, तो वहाँ पे इसका विरोध देखने को मिलता। फाइनली सब लोग जो थे वो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते थे। तो ये एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसी क्रम में लाला लाजपत राय जी, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन का लाहौर से, तो लाहौर में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे इनको पुलिस का लाठीचार्ज जो था वो स्टार्ट हो गया, और जिसके वजह से इनको काफ़ी इंजरीज़ आ गई थी, इनके सिर पे चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को एक टाइटल दिया गया था पंजाब केसरी का। तो ये इम्पोर्टेंट टाइटल हो जाता है इनका। ठीक है, साइमन कमीशन जो 1927 में आई थी और इसने अपना काम करना शुरू किया था 1928 में। उसी समय नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है और इसमें साइमन कमीशन को जवाब दिया जाता है कि इंडिया जो है अब डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा है।
ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस का अर्थ ये होता है कि जो भी कार्यवाही होती है वो सब इंडियंस करते हैं, इंडियन ही मेंबर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। जितने भी लेवल्स होंगे सेंट्रल या प्रोविंशियल लेवल में, सबका जो एडमिनिस्ट्रेशन वो इंडियंस के द्वारा किया जाएगा। बट जो मेन बॉडी होगी, जो सेंटर में जो मेन बॉडी होगी वो क्वीन होंगी। तो ब्रिटिशर्स के अंडर तो हम लोग रहेंगे, लेकिन हमारे पास अपने हम लोगों के पास पावर होगा कि हम लोग अपने रूल्स बना सकें। तो इसका मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, ये जो था ये मोतीलाल नेहरू द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। तो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, इसमें मेन जो हेड हैं पर्सन जिन्होंने ये पास किया था वो थे मोतीलाल नेहरू। कंफ्यूज नहीं होना है जवाहरलाल नेहरू से। मोतीलाल नेहरू वाज द पर्सन 1928 में। ये जो कमेटी थी जिसने नेहरू रिपोर्ट फाइनलाइज की थी, इसमें बेसिकली 9 मेंबर्स थे, 9 मेंबर्स, जिसमें से 2 मुस्लिम मेंबर्स भी हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की गई है, स्वराज की मांग नहीं की गई है, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई है। यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट प्लेसेस रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटीज़ वर सजेस्टेड इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसमें और भी बातें कही गई कि आप अलग अलग धर्मों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट मत दीजिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का अर्थ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ यहाँ पे। सेपरेट इलेक्टोरेट का अर्थ ये होता है कि एक धर्म का, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक व्यक्ति होता है जो कि इलेक्शन लड़ता है, और उसी धर्म के व्यक्ति या उसी कम्युनिटी के व्यक्ति जो थे वो उसको वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने डिमांड किया नेहरू रिपोर्ट में कि हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करते हैं, हम ये चाहते हैं कि पूरा जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें रिजर्वेशन हो सीट्स का। तो कुछ धर्म के व्यक्ति इस पर्टिकुलर सीट के लिए कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन में, बट उनको जो वोट देगा वो उसी धर्म का व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी किसी भी धर्म के व्यक्ति जो होंगे वो उसको वोट दे सकते हैं। तो इस तरह का रिजर्वेशन ऑफ सीट माइनॉरिटीज़ के लिए मांगा गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ऑल्सो दिस रिपोर्ट हैज़ सजेस्टेड फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी, जैसे कि इंडियंस को हक होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का, हम इंडियंस मिलके असेंबली बना सकें, लोगों के जो एक जगह इकट्ठा होकर बातचीत की जा सके, कुछ ऐसी बातचीत जिसमें हम अपनी स्वेच्छा से जो भी बोलना चाहें वो बोल सकें, किसी के डर के बिना अपनी बात कह सकें, रख सकें। साथ ही न्यूज़पेपर पब्लिश कर सकें और एसोसिएशंस बना सकें। तो इस तरह के फ्रीडम्स जो थे, ये फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी, ब्रिटिशर्स के से डिमांड की गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। 1928 में, अगेन उसी वर्ष 1928 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग IIL की स्थापना की, और इसने डिमांड किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, ये लोग डिमांड कर रहे थे पूर्ण स्वराज का। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड जो थी, कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने एक अपनी पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, और डिमांड किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो यहाँ पे एंड होता है साइमन कमीशन की थ्योरी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया? तो बेसिकली ये बना था 1927 में, बट ये इंडिया आया था 1928 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928। ठीक है, ये सभी थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, क्योंकि ये सभी व्यक्ति जो थे ये सभी ब्रिटिशर्स थे और इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, तो इसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो 1927 में हुई थी, 1927, और ये इंडिया आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पस। तो इनका पर्पस जो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का पर्पस था। ठीक है, किस तरह से इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इसका रिफॉर्म करने के लिए आई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमन कमीशन ऑफ 1927 वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू लिबरल पार्टी. तो लिबरल पार्टी के जो थे वो थे सर जॉन साइमन, और सर एटली जो थे ये लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हुज सजेशन वर द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ साइमन कमीशन. तो इंडियंस को ना रखने का जो सजेशन था ये दिया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा. ये उस टाइम पे वॉइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के. तो लॉर्ड इरविन का ये सजेशन था कि इंडियंस को साइमन कमीशन से दूर रखो, और इसीलिए साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन व्यक्ति नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कांग्रेस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन. ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है. रीज़न बिकॉज द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर. ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट हो जाता है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट साइमन कमीशन. तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इट वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट. ये सही है. इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन. ये भी सही है. इट रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाती है क्योंकि इसने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंड किया था. इट वॉज अपोज्ड बाय इंडियन लीडर्स. ये भी स्टेटमेंट सही हो जाती है. ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, साइमन कमीशन बनाया तो गया था, बट ये जो कमीशन है इसकी रिपोर्ट को फॉलो नहीं किया गया क्योंकि इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू साइमन कमीशंस रिकमेंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज करेक्ट. तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस. तो प्रोविंसेस में भी द्विसदनात्मक बैठकें हुआ करती थी, तो वो ख़त्म करके इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस में डायरकी नहीं रहेगी, दो सदन नहीं रहेंगे, एक ही सदन रहेगा और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही रहेगी. बस मतलब एकमात्र रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी. यही सजेशन था साइमन कमीशन का. तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है ये करेक्ट हो जाता है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड इन द लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी का टाइटल किसको दिया गया था. तो ये दिया गया था लाला लाजपत राय को. यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीज़न दिया हुआ है. तो स्टेटमेंट है प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन बिकॉज साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर इन इट. तो ये दोनों सही हो जाते हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय. तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कंफ्यूज नहीं होना है. नेहरू रिपोर्ट जो प्रिपेयर की गई थी वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, नेहरू रिपोर्ट. ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी. 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा. तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड फर्स्ट द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया. तो डोमिनियन स्टेटस की मांग जो थी ये तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया था. ठीक है, इनके साथ और भी नाम आ जाते हैं जैसे कि मोतीलाल नेहरू. ये सभी लोग जो थे डोमिनियन स्टेटस की मांग किए थे. तो तेज बहादुर सप्रू, जयकर, पंडित मोतीलाल नेहरू एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the period of Indian freedom, which of the following was recommended by Nehru report. तो पहला है complete independence of India. ये गलत हो जाएगा, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी. जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़, ये सही है. इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं जॉइंट इलेक्टोरेट की मांग की थी और कहा था कि माइनॉरिटीज़ के लिए आप सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दीजिए. देन प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है.
Next question is, who among the following was responsible for the formation of Independence of India League 1928? तो इसकी जो स्थापना की गई थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, ये दो व्यक्तियों द्वारा की गई थी. एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस. तो 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय, तो मोतीलाल नेहरू, एंड द सब्जेक्ट was constitutional rearrangement in India. कॉन्स्टिट्यूशनल रीअरेंजमेंट इन इंडिया. तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग एम ए जिन्ना पुट फोर्थ 14 पॉइंट प्रपोजल. तो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट जब आई थी 1928 में, उसी को अपोज करने के लिए जिन्ना जी ने अपनी 14 पॉइंट की रिपोर्ट दी थी 1929 में. तो 1929 में इन्होंने अपनी मुस्लिम लीग में एक प्रपोजल दिया 14 पॉइंट का प्रपोजल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेडिकल विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी with Jawaharlal Nehru as one of its main leader founded the Independence for India League in opposition of. तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो था ये नेहरू रिपोर्ट के अपोजिशन में बनाया गया था. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नेहरू रिपोर्ट के अपोजिशन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी 1928 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who of the following was the president of all parties conference held in फरवरी 1928? तो all parties conference के जो प्रेसिडेंट थे ये थे डॉक्टर M.A. अंसारी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.A. अंसारी. ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा. ठीक है. तो ये बेसिकली साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो थी ये पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था और इसमें 29 ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो प्रेजेंट थे इसमें. ठीक है. तो बेसिकली एक चैलेंज दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा. लॉर्ड बिरकनहेड ने कहा था कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं. तो उस टाइम ये ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा था हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी सक्षम हैं. और इसमें कांग्रेस के अलावा हिंदू महासभा के व्यक्ति प्रेजेंट थे, मुस्लिम लीग के थे और खिलाफत कमेटी के भी लोग प्रेजेंट थे. तो इसके जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं इंपॉर्टेंट है M.A. अंसारी. तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइमन कमीशन के बारे में. इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टडी अबाउट द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.